सारा टाइम कपड़े धोएगी क्या? ना कि और कुछ काम कर ले। कितना काम करती हूँ, दिखता तो आपको है नहीं कभी भी। कितना काम करती है? दोपहर में तो तू सो के उठती है। जब कपड़े चाहिए होते तब चंदा ये दे, चंदा वो दे। बस कर, कुछ नहीं करती, जाके दूध गर्म करते। पूरा दिन आप तो बच्चा ही संभालती रहती हो। तेरे है नहीं तो तुझे पता कैसे चलेगा? मैं अपना नदी के तट चल जाके ना नाचने ही तू। और इन दोनों भाइयों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। कहाँ जा रही है? तुमसे मतलब? तुझसे कितनी बार कहा है अकेले पानी भरे मत जाया कर। जा बैठ घर में। खुद तो पता नहीं कहाँ जाके मुंह काला कराते रहते हो, कमा के लाते नहीं हो और मुझ पे रोक चढ़ते रहते हो जब देखो तब। अभी आपसे एक औरत नहीं समझती? चुप, तेरी बीबी है, तू संभालना। आंधी के आगे तो ये भागती रहती है। इसको बाहर जाएगी तू, कलेजा ठंडा करेगी। चल चल चल। चलो भैया। लायक ही है तू मार खाने की। ओ महारानी, काम पड़ा हुआ है पूरा। बस ड्रामे चाहिए। एक को भी आना है घर की तरफ। आज भी इसने पैसा नहीं दिया। राधा खाना लगा। मैं तो नहीं जा रहा हूँ। मजदूरी करो, खाने को भी कुछ नहीं दिया, भूख के हमारे जान जाती है। अरे राधा खाना लगा। राधा सुनाई नहीं दे रहा, खाना लगा। अरे पहली होगी क्या? कब से पुकारो, खाना लगाना। कहाँ से लगा दूं खाना? कहाँ से लगा दूं? तू रख गया था, तेरी माँ रख गई थी। खाना है क्या घर के अंदर? खाना लगा दूं। चुप! दोनों भाई ये गाली करके आते हो। घर में 1 रुपया नहीं लाता, ये महारानी पड़ी रहती है सुबह से शाम तक। एक काम करिए, चूड़ी पहन, मैं जाके उसको लाती हूँ। दुखी, अरे ओ दुखी, दुखी है क्या? अरे दुखिया है। औरतें लड़ाई करके मुंह फुलाए पड़ी होगी, इसी से अंधेरा है क्या? आज तो दिन भर चिल्लाते ही रहे। जी चाचा जी, झगड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया आज। चाचा जी बहुत तो दूसरी भी आ जाएगी, लेकिन भाई फांसी पे चढ़िया तो वो कहाँ से लाऊंगा मैं? ये भी ठीक कह रहा है। तो फिर जैसा हुआ वैसे ही कहना। अब सब तरफ से बचाव करना तो मुश्किल है बाबा। ठीक है, अब तुम देख लो, मैं चलता हूँ। देखो चुप रहो तुम, तुम्हें जल्दी कौन है चंदा गोरे? चंदा गोरे, तुमने किया है खून? जी, क्यों क्यों किया है ये खून? वो मुझे सुहाती नहीं थी। क्या झगड़ा हुआ था? नहीं पहले ये बात आई थी तुम्हें? नहीं, साहब झूठ चुप! साहब चुप! साहब झूठ बोलते हैं, लेकिन साहब बैठ! झूठ बोल बैठ! 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 ठीक है, चलो पुलिस स्टेशन चलो।
चंदा कोरी, खून तुमने किया है? जी, क्यों किया खून? वो मुझे सुहाती नहीं थी। क्या वो तुम्हें पहले मारने आई थी? नहीं। सदामी, साहब, साहब इसमें मेरी बहू का कोई कसूर नहीं है साहब। ठीक है, बैठ जाओ। रामलोचन साहब, खून होने के थोड़ी देर बाद मैं घटनास्थल पर पहुंचा था। गवाह छादामी ने मेरे सामने सब कबूल करके मेरे पैरों पर गिरकर कहा था कि चाचा, बहू को किस तरह बचाऊं, मुझे कोई रास्ता बताइए। मैंने कुछ नहीं कहा। गवाह ने मुझसे पूछा कि चाचा, मैं अगर ऐसा कहूं कि हुजूर, ये खून मैंने किया है हुजूर। क्यों? खाने को मांगा था राधा से। रस्सियां उठाई और उसके सर पे भाई वो मर गई हुजूर, मर गई। हाँ, मैंने अपने हाथों से अपने हाथों से मार दिया, अपने हाथों से अपने बीवी को मार दिया, मार दिया। मैंने किया है हुजूर, खुद मैंने किया है, मैंने किया, मैंने किया। ये दोनों भाई घर की बहू को फांसी की बेइज्जती से बचाने के लिए कसूर मंजूर कर रहे हैं, किंतु चंदा थाने से लेकर सेशन अदालत तक एक ही बात बताती आ रही है। इसकी बात में जरा भी कहीं फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कोर्ट चंदा कोरी को फांसी की सजा सुनाता है। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। में एक छोटी सी लड़की गुड्डा गुड़िया फेंक कर अपना बाप महतारी का घर छोड़कर ससुराल आई थी। उस दिन रात को शुभ लगने के समय, आज के इस दिन की भला कौन कल्पना कर सकता था। उसका बाप मरते समय यह कहकर निश्चिंत हुआ था कि खैर कुछ भी हो, मेरी लड़की तो ठीक ठिकाने से लग गई। चंदा गौरी, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? एक बार माँ से मिलना चाहती हूँ। बाहर तुम्हारे पति मिलने आए हैं तुमसे। उसको मौत भेजा कहाँ हो? एक बड़ी दूरबीन के माध्यम से देखने पर तुम छोटे से कण के रूप में दिखाई दोगी। ऐसा लगता है कि तुम बहुत दूर चली गई हो। मेरे करीब आओ प्लीज। देखो रात कितनी खूबसूरत है। मैं एक ऐसा मंत्र जानती हूँ जो एक ही क्षण में इस बसंत की रात और चंद्रमा को टुकड़े में तोड़ सकता है। यदि ऐसा है तो कोई ऐसा मंत्र बोलो जो इस सप्ताह में 3 या 4 शनिवार ला सके और इस रात को अगले दिन शाम 5 बजे तक बढ़ा सके। क्या आप जानते हैं, आज रात मुझे आपसे वो सब बताने की इच्छा हो रही है जो मैंने सिर्फ मृत्युशैया पर ही प्रकट करने का वादा किया था। ऐसा लगता है आज रात आप जो भी सजा देंगे मैं सब सह सकती हूँ। हेमंत! हेमंत! जी पिताजी। अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालो।
ये लो। क्या ये सच है? जी, ये सब सच है। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने आपसे बहुत बार कहने की कोशिश की, पर मैं हर बार असफल रही। मैं जानती हूँ, मैं ही एक मनहूस औरत हूँ। तो अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सब संतन सुखी। चाचा! हेलो हेलो, तुमने हमारी जाति को अपवित्र किया है। तुमने हम पर विनाश ला दिया है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने हमारी जाति की रक्षा की, समाज से बहिष्कार किया और स्नेह से पीठ थपथपाई। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मुझे भी आपसे एक प्रश्न पूछना है। बैठिए और सुने। क्रोध में आप स्वयं ही जलते हैं, स्वयं ही भस्म होते हैं। समझ गए? मेरी इकलौती बेटी, मेरी इकलौती संतान ने आपके पिताजी हरिहर का क्या बिगाड़ा था? तब आप बच्चे थे, नहीं पता होगा, सुना भी नहीं होगा कभी ये। तो अभी ध्यान से सुन लीजिए। और हाँ, अभी दरवाजे से आए थे तो क्या लिखा था दरवाजे पे? बैरिस्टर नवाकांत, ये लिखा था ना? ये मेरा दामाद है। इसने क्या किया ना कि मेरी बेटी के सारे गहने चुरा के ब्रिटानिया भाग गया। अब 5 साल के बाद बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके वापस आया। गांव में हंगामा, भरपूर हंगामा, इतना हंगामा तो हरिहर गांव का मुखिया होने का दम्भ भर। श्रीपत, अरे काकू मुनि, नमस्ते। अरे बच्चा, श्रीपत कहाँ चला गया है? बाबा घर पे। अब थोड़ी दिया जला दो। हाँ, एक काम करो। अच्छा ये बेटा एक चीज बताओ, अरे ये छत पे जो पंछी वंछी आते हैं, इनके लिए कुछ खाने पीने का रख देती हो ना? हैं? हाँ। देखो, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, इतनी विनम्रता क्यों कर रही हो? हैं? देखो, पागल है क्या? अब सब कुछ ठीक हो गया तो कैसे होगा ये? आप अफवाह फैला दीजिए कि मैं मर गई हूँ और भेज दीजिए मुझे कहीं दूर। ये कह रही है तो मतलब तुम्हारे कहने का मतलब बेटा कि आपके मृत्यु की खबर मैं उसको दूंगी दी बाहर, तो इसका बदला तो जरूर लूंगा। कुछ कुछ बिजनेस समझ में आ रहा है ये? हैं? हेमंत, हेमंत, तुम्हारे पास काफी समय हो चुका है। तुम्हें इससे ज्यादा समय की हमने अनुमति नहीं दे सकता। उस लड़की को घर से बाहर निकालो। मैं अपनी पत्नी को नहीं त्यागूंगा पिताजी। क्या आपकी जाति चली जाएगी? मुझे जाति की परवाह नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं भी त्याग करता हूं।
दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, अंधी पे दया हो जाए बाबूजी, भगवान तुम्हारा भला करे। वो जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले लोग 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सहराती। प्रातः से संध्या तक वो इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपने लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उसे सिमट जाता। माँ हाँ माँ तुम आ गई? हाँ आ गई, अरे आराम से कूद जाऊंगी। बैठो बैठो बैठो। आज ना आज मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने गया हूँ, पता है? कहाँ गया था? अरे यही मैदान जो है ना अपने गांव वाले बड़ा मैदान, वहाँ पे। और फिर ना हम अच्छा कौन था, किसका था, कहाँ से आया? क्या है? इस बात से उसे कोई परिचय नहीं। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वाले ने उसे अकेले देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में बच्चा देखा। वो रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। ये कोई असाधारण घटना न थी। अब किसी ने भी ना पूछा कि बच्चा किसका है, पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, किंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास जमा कर जाते। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को भी ये बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। शेर साहब ये अपने पास रख लीजिए। क्या? भीख मांग मांग के 2-4 रुपए जमा किए अपने बच्चे के लिए, अपने पास रखने से डरती हूँ कहीं इधर उधर ना हो जाए। ठीक है मुंशी जी, जमा कर लो। नाम क्या है तेरा? शकुंतला। ठीक है, जा हो गया जमा। भगवान तुम्हारा भला करे। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को जोड़ ने याद आया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा भी की, परंतु सारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, हाय राम, मेरा बच्चा तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। हे भगवान कुछ करो। मोहन। फिर उसे ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से कुछ फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वो गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ साहब, सेठ साहब। हाँ क्या है? सेठ साहब, वो मेरी जमा पूंजी में से 2-4 रुपए दे दो। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसका इलाज करवाना है। अरे कैसे जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के कोई रुपए जमा नहीं है। 2 वर्ष पहले जमा करवा के गई थी, उसी में से दे दो सेठ साहब। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर बाबू को दिखाना है। थोड़ा जल्दी कर दो। मुंशी जी जरा देखना तो, क्या इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? क्या नाम है तेरा? शकुंतला। नहीं सेठ जी, इस नाम से तो एक पाई भी जमा नहीं है। ऐसा मत बोलिए सेठ साहब, देखिए हो गए जमा। 2-4 रुपए दे दो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। अरे नहीं जमा है तो कहाँ से दे दूं? बोला ना नहीं जमा है। सेठ साहब, 2-4 रुपए दो, मैं पूरी जिंदगी आपकी गुण गाऊंगी। मेरा बच्चा मर जाएगा। नहीं जमा है, नहीं जमा है, तुझे सुनाई नहीं देता? आपके पैर अरे पकड़ क्या के करिए, पैर छोड़ मेरे। दे दो, मेरा बच्चा मर जाएगा। अरे नहीं जमा है, छोड़। अरे हट। दे दो 2-4 रुपए सेठ साहब, मेरा बच्चा मर जाएगा। तू चाहती है कि नौकर को बुलाऊं मैं? 2-4 रुपए दे दो। अरे छोड़ मेरे पैर, भगाओ। जा बुढ़िया, चली जा। भगवान तुम्हें खूब दे से। ये आशीष ना था, बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होगा? सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, अगर 2-4 रुपए दे देता तो क्या बिगड़ जाता उसका। वैसे भी मैं अपने पैसे मांग रही थी, कोई भीख तो मांग नहीं रही थी उससे। मोहन। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने मोहन को अपनी गोद में उठा लिया और गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची और उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गई।
बुढ़िया तू फिर आ गई। बोला ना तुम्हारा कोई पैसे यहाँ पे जमा नहीं है तुम्हारे। मुझे 2-4 रुपए दे दो, देखो मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मर जाएगा। अरे बोला ना तुम्हारा कोई पैसे, एक भी पैसे जमा नहीं है, जा यहाँ से। नहीं, मुझे 2-4 रुपए दो, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा अरे तू जाती है नौकर को मैं बुलाओ। नहीं जाऊंगी, मेरा बच्चा मर जाएगा। मर दू गया तंडे, जाती है। नहीं जाऊंगी, 2-4 रुपए दे दो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मर जाएगा, 2-4 रुपए दे दो बस। सेठ जी वो बुढ़िया फिर से आ गई है। अरे भगा दो उसे। अरे सेठ जी ये नहीं टलती, आप ही कुछ करो आके। बुढ़िया तुझे कहा ना यहाँ पर तेरा कोई पैसा जमा नहीं है, कहाँ से दे दूं? ये बच्चे को उठा, हटा यहाँ से। मेरा बच्चा मर जाएगा, इसे दो 2-4 रुपए दे दो, मर जाएगा मेरा बच्चा। आगे आगे अरे मुंशी मोहन, अपना मोहन। मोहन अरे इसे बुखार है, तुम डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। मोहन मेरा बच्चा मोहन, है, सेठ साहब। मेरा बच्चा। सेठ साहब, कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बच्चे को? सेठ साहब, मेरा बच्चा लेकर, सेठ साहब मेरा बच्चा, मेरा बच्चा लेकर, मेरे पैसे हजम कर लिए तो मेरा बच्चा भी रख लोगे क्या? बुढ़िया बंद करे अपने नखरे, ये मेरा बच्चा है, मेरा। ये कि ये बच्चा 7 साल पहले कहीं खो गया, तब जाके मिले। सो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अच्छा, तुम्हारा बच्चा है तो तुम इसकी लाख यत्न करके बचाओगे, और मेरा होता तो उसे मर जाने दिया होता। ये कहाँ का प्यार है? ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं अपने बच्चे को, मैंने खून पसीने से पाला, ऐसे नहीं जाने दूंगी इसे। देखिए माफ कीजिएगा, बच्चों को बचाना काफी मुश्किल है, ये बच नहीं पाएगा। देखिए मैं कुछ दवाएं लिख के दे देता हूँ, शायद उससे कुछ असर हो तो ठीक है। ठीक है, हिडन तैयार करवाइए अब। नहीं, अब मोहन को देखिए, मैं आता हूँ। बुढ़िया, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रहे कि तुझे पुकारता है। चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। मर रहा है तो मर जाने दो, मैं भी यहाँ मर ही रही हूँ। तुम लोग वैसे भी हमें साथ में नहीं रहने दोगे, कम से कम मर जाएंगे तो ऊपर तो हम साथ रहेंगे, और वहां मैं उसकी खूब सेवा करूंगी। ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल बुढ़िया, ममता की लाज रख ले, आखिर तू भी तो उसकी माँ है। चल तेरे जाने से वो बच जाएगा। छोड़ के कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के कभी नहीं चली। कभी नहीं जाऊंगी मेरा बच्चा, चुप हो जा, मैं आ गई हूँ ना, देख सब ठीक हो जाएगा, मेरा अच्छा हो जाएगा, चुप हो जा। दूसरे दिन से ही मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोशांदे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सचर ना कर सके, वो अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। माँ मैं अब खेलने जाता हूँ माँ। नहीं, अभी तो तू ठीक हुआ है, कहाँ जाएगा तू? हाँ नहीं माँ, मैंने कई दिनों से खेला नहीं है, मुझे खेलने जाना है। नहीं, अभी जिद मत कर, कहीं नहीं जाएगा अभी। नहीं, आप नहीं, अभी। मैं जा रहा हूँ माँ।
पर ठीक है कहीं हाँ। दूर मत जाना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, कहीं ज्यादा दूर मत जाना खेलने। हाँ। लेकिन माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ। बड़ा हो गया है। अच्छा सेठ साहब, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जाओगी अम्मा? इतना बड़ा घर है, किसी एक कमरे में रह लो। बाकी खोजी जिंदगी हमारे साथ बिताओ, मोहन के साथ बिताओ। मोहन को भी थोड़ा लाड प्यार दुलार मिल जाएगा। नहीं सेठ साहब, मैं अपने कोठरी में ही खुश हूँ और मैं तुम्हारे मोहन के लिए आई थी। अब मोहन ठीक है तो मैं चलती हूँ। ठहरो, ये लो। ये कैसे सब? ये तुम्हारे धरोहर हैं, तुम्हारे रुपए और मेरा वो अपराध। ये मैंने तुम्हारे मोहन के लिए जमा किए थे, उसे ही दे देना। चलती हूँ मैं। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर उसने सेठ की उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वो भिखारन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वो दाता थी। प्रमोद, बंटी गुप्ता, नूर, कृष्णा यादव, वीरेंद्र, विकास कुमार, अजय बारो। आप लोग यहाँ आए, आपने नाटक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप आते रहेंगे और हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।